हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 102nd एपिसोड में। तो अगेन मंडे के लिए एक मार्केट एनालिसिस वीडियो डालते हैं, ठीक है। और प्लस आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का इंट्राडे ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेड में आज मैंने भारतीय एयरटेल को शॉर्ट किया था। अगेन आज मैंने भारतीय एयरटेल को शॉर्ट किया था। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। अब भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। आज इसने एक मेजर सपोर्ट को ब्रीच कर दिया, ठीक है। फिलहाल तो डेली क्लोजिंग आ गई है तो ये बियरिश हो चुका है। अब ज्यादातर चांसेस है कि आपको 1796 का प्राइस भारतीय एयरटेल में दिखेगा, ठीक है। 1796 का प्राइस भारतीय एयरटेल में दिखेगा, जो कि यहाँ से 4% डाउन है, ठीक है। अब इसको मैंने शॉर्ट कैसे किया, ठीक है। सेम अपना जो स्ट्रेटजी है, सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ वही फॉलो करता हूँ, आपको फ्री में बताता हूँ, ठीक है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अब मेरे को सबसे पहले क्या देखना है कि शॉर्ट के लिए इस सपोर्ट के नीचे भारतीय एयरटेल क्लोजिंग देता है कि नहीं, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल ने क्या किया है, पहले 5 मिनट के अंदर ही एक 5 मिनट की रेंज बना दी। पहले 5 मिनट की कैंडल ही रेंज बनाती है और मेरे उस सपोर्ट को प्राइस ब्रीच कर देता है। तो अब मेरा वो सपोर्ट इंट्राडे में वैलिड नहीं रहा। अब मेरे को अगर ट्रेड करना है तो भारतीय एयरटेल के डे हाई और डे लो के नीचे ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये मेरा एक रेंज क्रिएट हो गया। इस रेंज का बहुत देर नाटक के बाद यहाँ पे देखो 955 में ब्रेकडाउन आता है। अगेन 955 में भारतीय एयरटेल में ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। भारतीय एयरटेल में ब्रेकडाउन आता है। तो अब देखो 955 में निफ्टी अपना नीचे था, ठीक है। 955 निफ्टी अपना नीचे की तरफ बढ़ रहा था। तो क्या हो गया, मेरा जो स्टॉक है वो बियरिश है, प्लस मेजर मार्केट्स क्या थे, बियरिश साइड पे थे, ठीक है। मेजर मार्केट्स बियरिश साइड पे थे, तो मेरे को कंफर्मेशन मिल गया। अगेन मेरे को कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ मेरे को शॉर्ट ट्रेड करना है, ठीक है। अब जैसे ही कैंडल क्लोजिंग हुई है 65 पे, इस 10-5 की ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल में मैंने एंट्री की है। अगेन 10-5 की रिट्रेसमेंट कैंडल पे मैंने एंट्री की है। उसके बाद आप देखो 7850 का मेरा स्टॉप लॉस था। अगेन 7850 का अप्रोक्स 0.75% का स्टॉप लॉस था मेरा। स्टॉक ऊपर गया है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है और साइडवेज होके गिर गया है, बट अगेन मेरे को हो गया है लॉस। मेरे को हो गया है लॉस। यहाँ पे देखो इन लॉस है, भारतीय एयरटेल है। इंट्राडे में मैंने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है। देखो सेल किया है मैंने 6450 पे। अगेन सेल किया है मैंने 6450 पे और उसको एग्जिट मारा है 6950 पे। अब क्यों एग्जिट मारा, पहले ही मैंने क्यों एग्जिट कर दिया वो देखते हैं, ठीक है। काफी लर्निंग है इस वीडियो में आप देखोगे तो समझ आ जाएगी। मिस्टेक्स भी है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ रिट्रेसमेंट पे 6450 पे एंट्री बनाई, ठीक है। इस उम्मीद में कि ये थोड़ा सा रेट, क्योंकि अब देखो ये लगातार 4 कैंडल से गिर रहा था। फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, मार्क करूंगा मैं आपके लिए। फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, थर्ड रेड, फोर्थ रेड, ठीक है। 4 बैक टू बैक रेड कैंडल्स आ गई थी। तो एक रिट्रेसमेंट तो पेंडिंग था। अगेन एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था, प्लस ये 2.5-3% उस समय डाउन भी था, ठीक है। तो उस रिट्रेसमेंट के बेसिस पे मैंने सोचा कि कहीं हो सकता है ट्रैपिंग, या फिर बहुत सारे रिटेलर्स क्या देखते हैं ना कि ये ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन गई, बायर्स आ चुके हैं, चलो इसको बाई करो। तो वैसा होता नहीं है। तो उस ट्रैपिंग को देखते हुए मैंने इसको 6450 पे बाई किया, ठीक है। 6450 के बाद क्या होता है, ये ऊपर जाता है। अभी भी मेरे को एक उम्मीद बची थी कि ये डे लो इसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के बाद गिरेगा। यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा है, देखो साइडवेज हो गया। अगेन इस जोन में, इस पूरे जोन में स्टॉक साइडवेज हो जाता है, ठीक है। आप एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, कंसोलिडेशन ही है जो मार्केट को डिसाइड करता है। 90% ऑफ टाइम्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जिस तरफ आता है स्टॉक उस तरफ बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं कंसोलिडेशन पुल बैक पे ज्यादा ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने लगा, कंसोलिडेशन होने लगा। अब मेरे को ये डाउट होने लगा कि ये स्टॉप लॉस कर देगा। अगेन अब मेरे को ये डाउट हुआ कि ये स्टॉक स्टॉप लॉस कर देगा। मैं कोई वो एक दिन में 10 करोड़ कमाने वाला ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है, जो आपको ये बोले कि सिस्टम पे बैठे रहो, स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो निकला क्यों, ये वो। हाँ फॉलो करना चाहिए, बट फॉलो करते समय मार्केट को भी देखना चाहिए। अब अगर मैं
मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है और निफ्टी रिवर्स करके डे हाई को पार कर दे रहा है और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो समझदारी इसी में है कि स्टॉप लॉस जहां भी प्राइस है उसको काट के बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट जा चुका है या फिर मैं मार्केट के अगेंस्ट हूँ, तो हो सकता है रिस्क है, लॉस होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो उसी थिंकिंग पे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन होता है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा था, अब देखो प्राइस आया, पुल बैक लेता है, फिर आया, फिर पुल बैक लेता है और फिर यहाँ पे, ठीक है, मैंने 11:10 में एंट्री किया है, एग्जिट किया है। अब ऐसा क्या है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्राइस पीछे का, इस कंसोलिडेशन में पीछे का लो ब्रीच नहीं कर पा रही थी। ठीक है, क्या हो रहा था, हर बार छोटा छोटा पुल बैक आता था, बट क्या होता, पीछे वाले लो के वो नीचे प्राइस नहीं जा रही थी। ये मेरा एक और कंसर्न था। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म इंटरवल पे छोड़ो, इस कंसोलिडेशन में ही, अगेन इस कंसोलिडेशन में ही मेरा प्राइस लो के नीचे नहीं जा रहा है। और जैसे ही इसने इस हाई के पास आके रुकना शुरू किया ना, मैंने एग्जिट कर दिया 69 60 पे। ठीक है, उसके बाद खैर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद साइडवेज हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है 7850 का, और ये नीचे आ गया है। ठीक है, आप जानते हो जब मैं शॉर्ट करता हूँ तो पीछे का पुल बैक या कंसोलिडेशन का स्टॉप लॉस डालता हूँ, तो उस हिसाब से पहला स्टॉप लॉस 7720 होता, मैंने 7850 डाल रखा था, थोड़ा बफर लेके चलता हूँ मैं, तो वो हिट नहीं हुआ है और स्टॉक फिर से एक बार साइडवेज जोन में जाता है और उसका ब्रेकडाउन आते धीरे 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 ये नीचे आ जाता है लास्ट टाइम में। बट अगेन हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर चुके थे, तो एक तरह से आप कहो ये लॉस मेकिंग ट्रेड ही था। डायरेक्शन सही थी, एनालिसिस सही था, क्योंकि क्या हुआ है लास्ट में निफ्टी नीचे ही गई है। क्या हुआ है, एनालिसिस सही था 9:55 में ही कि निफ्टी को नीचे जाना है तो मैं शॉर्ट ट्रेड करूंगा। भारतीय एयरटेल भी एट लास्ट नीचे ही आया है, बट ड्यू टू सम प्राइस एक्शन कंसर्न्स हमने बीच में ही एग्जिट कर दिया है ट्रेड को। ठीक है, तो ये है। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे हम लोगों ने उस दिन लास्ट में भी बात किया था कि अगर 400 टूटा, ठीक है, 448 से 400 का जोन डेली बेसिस पे टूट जाता है, तो एक अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को 23,900 तक दिखेगा। ठीक है, कल क्या हुआ, कल एक्सपायरी थी, ठीक है, निफ्टी की, तो पहले मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, और सडन स्पाइक रिकवरी आती है, सडन रिकवरी आती है निफ्टी में। ठीक है, अब यहाँ पे आज मैंने एक निफ्टी का भी ट्रेड लिया है, अगेन इंडेक्स में अपना शो नहीं करता किसी को फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, इक्विटी ही सही है और मेरे को देखने वाले मैं ज्यादातर मानता हूँ कि बिगिनर ही होंगे, इसलिए आप इक्विटी देखो, ये इंडेक्स ऑप्शंस अभी उससे आप भी दूर रहो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एक शॉर्ट कवरिंग थी, किसी ने बाइंग नहीं की थी, ये एक शॉर्ट कवरिंग थी। अगेन ये क्या था, एक शॉर्ट कवरिंग था। शॉर्ट कवरिंग में आज के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बन जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बन जाता है। क्यों, अब देखो कल जब मार्केट यहाँ डे हाई के पास आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा 75 पॉइंट का करेक्शन देता है, 75 पॉइंट का करेक्शन के बाद एक रैली आती है। मतलब क्या, कल इंट्राडे में फ्रेश बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे, 75 पॉइंट गिरने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फ्रेश बायर्स आए और इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, तो ये था। अब आज जब मार्केट खुला, तो आप क्या, कौन होगा जो बाइंग की सोच रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स हैं जो बाइंग की सोच रहे थे। क्यों, उनको दिख गया कि पिछले दिन बाइंग हुई थी। बट अगर आप प्राइस एक्शन को गौर से देखोगे, अगेन अगर आप प्राइस एक्शन को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर एक ग्रीन बना, चांसेस था कि फिर एक रेड बनेगा, और वही आज हुआ। मार्केट ने क्या किया है, कोई नई चीज नहीं की है, मार्केट अपने प्रीवियस पैटर्न को, अगेन मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हिस्ट्री पैटर्न को रिपीट कर रहा था। पिछले 3 दिन से मार्केट यही कर रहा था, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, आज भी मार्केट ने वही किया। लास्ट दिन ग्रीन बना था तो आज रेड बन गया। तो अगर आप प्राइस एक्शन को, चार्ट को बार बार अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स जरूर से जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये रेड बन गया, ये ग्रीन बना और आज फिर से रेड, वही हिस्ट्री पीछे 5-6 दिन की हिस्ट्री रिपीट हुई। आप देखो, एक ग्रीन कैंडल बनती है 1 अगस्त की, फिर 2 अगस्त को, फिर 4 अगस्त को ग्रीन कैंडल है, उससे पहले रेड है, फिर दो छोटे छोटे रेड कैंडल्स है, तो एक ग्रीन आया और फिर अभी रेड आ गया। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड बियरिश है। अगेन इससे पहले भी मैंने आपको बोला है, ठीक है, अगेन इससे पहले भी
मैंने आपको बोला है कि अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना है, बियरिश टू बुलिश होना है, तो वो मेरे को साइंस देगी। अगेन वो मेरे को साइंस देगी। जब तक मेरे को वो साइन नहीं मिलता है, मैं उसको बाइंग के तरीके में फुल्ली एग्रेसिव नहीं होऊंगा। जैसे कि साइंस क्या मिलते हैं, जैसे एक ग्रीन रेड कैंडल बना, अब अगर इसका लो नहीं टूटता है, ठीक है, और ये फिर ऊपर आता है, फिर नीचे उसी लो को टेस्ट करके वापस से ऊपर चला जाता है, तो डबल बॉटम बन जाएगा सपोर्ट के आसपास। तो वो एक साइन मिला मेरे को कि हाँ मार्केट अब बुलिश होने वाला है। या फिर गैप डाउन बुलिश होके ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर सेम दूसरे एग्जांपल में आया, ऊपर पुल बैक लिया और हायर हाई का स्ट्रक्चर क्लोज किया। ये दूसरा स्ट्रक्चर है जहां पे मेरे को कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो या तो कोई पैटर्न बनाए या फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तो ही पता चलता है कि हाँ मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। एक दिन बस ग्रीन कैंडल बन जाने से मार्केट का ट्रेंड पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये मार्केट यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया। यहाँ पे भी हम लोगों ने बात की थी कि अगर 23, 24, 900, 25,000 के ऊपर मार्केट बंद होगा तभी डबल बॉटम का कंफर्मेशन आएगा। आप जाके वीडियो देख सकते हो हमारी, तभी मार्केट को हम लोग बुलिश मानेंगे। क्या हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है, और 31 जुलाई के कैंडल के नीचे ही जाके सस्टेन हो गया, क्लोजिंग आ गई और साइडवेज होने के बाद अब मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न है। आपको अगर ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो प्राइस एक्शन को देखकर सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना प्राइस एक्शन के, अगेन बिना विदाउट प्राइस एक्शन आप यहाँ पे ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। एल्गो वेल्गो सब अभी कुछ नहीं है, सब बात की बातें हैं, ठीक है। बिना प्राइस एक्शन के आप यहाँ पे ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। तो ये हम लोगों ने पहले ही इस बारे में बात की थी कि ये अगर टूटता है तो ये 23,800 900 के जोन में आ सकता है। कहीं से भी हमें बाइंग सिग्नल नहीं मिल रहा था डेली टाइम फ्रेम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मंडे के लिए क्या ट्रेड सेटअप है, आप वो देखो। सबसे बेस्ट ट्रेड सेटअप जो मेरे को मंडे के लिए दिखता है ना, मैं क्या चाहूंगा कि निफ्टी इस लो और 24,429 इस जोन में कंसोलिडेट करे, ठीक है। क्या करे, कंसोलिडेट करे। क्यों, क्योंकि आज एक अच्छी खासी सेलिंग 582 से 382, मतलब क्या 200 पॉइंट की आ गई है, लगभग 1% की। चलो अगर ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देता है 1 आवर में, 1 घंटे 2 घंटे, और तब टूटता है ना, तो एक अच्छा खासा 23,800 तक का जोन है। अब एक ही दिन में नहीं आएगा, डेफिनेटली 500 पॉइंट एक दिन में नहीं खसकेगा, पर धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा। जैसे यहाँ देखो, धीरे धीरे करके ये नीचे ही आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर ब्रेकडाउन आता है, अभी भी देखो कल का लो ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। तो कल का लो ब्रीच नहीं हुआ है, तो अब देखो आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ना, जो भी रहा सहा कसर होगा, जो भी ट्रेडर्स बचे होंगे ना, ये देख के कि मुड़ जाएगा मुड़ जाएगा, अब डे लो पे क्लोजिंग है तो उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी होगी। कुछ एक ट्रेडर्स बचे होंगे क्योंकि अब अगली एक्सपायरी का उनके पास प्रीमियम होगा, तो एक उम्मीद कि हाँ चलो ना बाउंस आ जाएगा, बस वही बचे होंगे, वरना या रिटेलर्स बचे होंगे, वरना ये बियरिश हो चुका है, ठीक है। तो मेरे लिए सिंपल क्या है कि स्ट्रक्चर सबसे पहले मायने रखता है। तो यहाँ पे ना अगर ब्रेकडाउन आता है तो अब देखो एक मेजर सपोर्ट 24,400 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी, ठीक है, प्लस 2 दिन के लो के नीचे भी मार्केट जाएगा। मतलब क्या, पहले हम लोगों का 24,400 का सपोर्ट था। हाँ सॉरी गाइज, ये डॉग है मेरा, मेरे ही घर में नहीं, मेरे ही रूम में पड़ा रहता है दिन भर मेरे ही रूम में पड़ा रहता है, मेरे ट्रेडिंग सेटअप के टेबल के नीचे बैठा रहता है दिन भर, ठीक है, मेरे पैर के नीचे। अब ये ऐसा नहीं है कि मेरे से बहुत डरता है इसलिए मेरे पैर के नीचे बैठा हुआ है, ये रॉटवाइलर है भाई। इस पे मेरा हुक्म नहीं चलता है, ठीक है। इससे प्यार से मैं जो करवा लूं, बट गुस्से में आके या हुक्म चला के इससे मैं कुछ नहीं करा सकता, उल्टा ये मेरे को लपेट लेगा, ठीक है। 1 2 बार मेरे को लपेट चुका है, ठीक है। अच्छे खासे निशान है मेरी बॉडीज पे, तो ठीक है। तो इसको ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, भौंक रहा है तो अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। शांत हो गया अभी। तो बात कर रहे थे कि एक मेजर सपोर्ट था 400, कल उसको ब्रीच करके नीचे गया मार्केट, अच्छा खासा वापस से रिकवरी, आज फिर से डाउन। मतलब क्या, सपोर्ट टूट चुका है, लोअर लो कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगेन लोअर लो कंफर्मेशन का क्या मतलब है, इस 339 के नीचे की क्लोजिंग, जो कि हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को आपको मिल जाए, और मिल जाएगी तो ये 867 दिखेगा। तो हम मान के चलते हैं कि क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, मिल जाएगी। और अगर उसको हमको ट्रेड करना है तो कैसे, अगर 2 दिन के लो का अगर मार्केट कल इसके नीचे मंडे को
कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे 336 के नीचे जाता है तो उसको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है, डिस्पाइट बीइंग कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टूटेगा तो बेचेंगे, बट हमें ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर वाइज कैसे टूटेगा। अगर ये लगातार रेड 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 कैंडल बनाते हुए आ गया तो मेरे को तो कोई रिट्रेसमेंट ही नहीं मिला 5 मिनट में, तो मैं फिर बेचूंगा कैसे, है ना। तो वहां लाइव मार्केट में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इसको बदलना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब मैं ही डिस्कस कर रहा हूँ कि 2 दिन का लो टूटेगा तो मैं बेच दूंगा। अब अगर 2 दिन का लो नहीं टूटा तो क्या, एक ग्रीन ये खुला मान लो 259 पे खुल के ऊपर आ गया, ऊपर आके ऊपर ही ऊपर आने लग गया, तो मैं क्या कर लूंगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके अपना दिमाग लगा के उसको सिनेरियो को चेंज होते देखने के साथ प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है तो हमको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने बाइंग में। ठीक है, तो फिलहाल ये देखते हैं कि ये बेरिश है तो 2 दिन का लो टूटेगा। तो अगर 2 दिन का लो टूटता है तो कोई भी कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक का स्टॉप लॉस अगर मेरे को मिलता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। नीचे का टारगेट 869 है, अब जरूरी नहीं है कि 800 आ जाए, बट 24,000 हम लोगों का पहला सपोर्ट रहेगा 363 के नीचे एक राउंड लेवल का। तो वहां तक हो सकता है 200-300 पॉइंट ये खसक जाए। ठीक है, बट अब 337 पे शॉर्ट करते हुए 24 100-120 भी आ जाता है तो अच्छा खासा आपको प्रीमियम में स्पाइक मिलेगा 20-30% का, जो कि अच्छा रिटर्न है एक दिन में। ठीक है, तो अगर ये लो टूटता है, अगर ये लो टूटता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब आज एक ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी वही है। ठीक है, अब देखो एक ग्रीन एक रेड, फिर ग्रीन फिर रेड, फिर 2 दिन ग्रीन है और अब आज रेड है। अब बैंक निफ्टी में आप देखो सबसे, हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी कि मेजर सपोर्ट टेस्ट होगा और आज वो सपोर्ट टेस्ट हो चुका है अगेन। सॉरी डिलीट हो गया, सपोर्ट ही डिलीट हो गया। ये जो लाइन था ये टेस्ट होगा और यहाँ पे ये टेस्ट हो गया है, हो रहा है। ठीक है, आज हो गया है। तो अब कल अगर बैंक निफ्टी मंडे को 54,888 के नीचे जाती है तो यहाँ भी क्या होगा, 2 दिन का लो टूटेगा। प्लस आप देखो इस 2 दिन जिन भी लोगों ने बाइंग की है 6 अगस्त 7 अगस्त, आज की कैंडल ने क्या किया है, पूरा उसको इनगल्फ कर लिया है। मतलब क्या है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। क्या है, पिछले दिन के हाई के ऊपर खुला मार्केट, वहां से सेलिंग आती है और पिछले दिन के लो के नीचे तक चला गया है। मतलब क्या है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया है। तो निफ्टी पहले तो स्ट्रक्चर बियरिश है, फिर अब सपोर्ट पे ऐसा पैटर्न भी बन गया है। लेकिन सपोर्ट पे ऐसा पैटर्न बना इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे बेच दो। ठीक है, ये अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आया तो आपको टॉप पे बेचने का मौका मिलेगा, बट ये सपोर्ट पे है तो सीधा इसको बेचना नहीं है। अगर ये 2 दिन के लो के नीचे जाता है, ठीक है, 854 के नीचे, तो मान लो एक ग्रीन रेड कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन होते या पुल बैक होके ब्रेकडाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ऐसे एक 5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर देती है इसको नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगता है और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का लो ब्रीच होता है एक कैंडल के साथ, तो यहाँ पे मैं एंट्री प्लान करूंगा विथ दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, फ्री में आपको मैं ये सब बताता हूँ, मार्केट में ये काम करता है। ठीक है, कोई आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये सब फ्री में यहाँ पे अवेलेबल है, बस आप सब्सक्राइब करके वीडियो को रेगुलर देखोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो ये रहेगा। तो उस थीसिस पे हम लोगों को 53,700, ठीक है, 53,700 तक का इसके पास जगह रहेगा। एक छोटा सा सपोर्ट 470 पे है, बट जिस तरह से आज की सेलिंग है मेरे को नहीं लगता ये 470 होल्ड होगा और ये डायरेक्ट हो सकता है 53,700 के आसपास ये दिखे। कल नहीं, मंडे को नहीं होगा तो मंडे ट्यूसडे मिला के आ जाए, 2 दिन लग जाए आने में, बट ये आएगा जरूर। बकायदा क्या होना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में 2 दिन का जो लो है इसको टूटना पड़ेगा। ठीक है, विथ स्ट्रक्चर। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब हमें हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, अब आज देखो ये हम लोगों का निफ्टी। ठीक है, अब आप आते हो इंट्राडे में। आज का मैं निफ्टी का आपको ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कल के डे हाई और ये देखो यहाँ पे, पहले तो कल का डे हाई निकला, कल ही निकल गया, तो अब डे हाई, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा। ठीक है, अब मैं इसको बोल देता हूँ, अब मार्केट यहाँ खुलता है। ठीक है, खुला, पहली कैंडल बनी ग्रीन। ठीक है, पहली कैंडल बनती है ग्रीन। मैं क्यों कहता हूँ पुल बैक, अगर आपने सीधे इस ग्रीन कैंडल के बेसिस पे बाई किया, इसका स्टॉप लॉस लो, डे लो का स्टॉप लॉस डाल के, तो वो तो 10 मिनट में ट्रिगर हो गया और वो नीचे नीचे ही चला गया। आपको क्या मिला बताओ। तो सिर्फ 5 मिनट का कैंडल मार्क कर लेने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं,
पुल बैक कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट खुलता है, ऊपर आता है, ठीक है, इसके बगल में बनाता हूँ, खुलता है मार्केट, ऊपर आता है, ठीक है, ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल में पुल बैक आया। अब अगर इस पुल बैक का ब्रेकआउट आता तो मैं सोचता कि हाँ मार्केट बुलिश है, बट क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल का, ये रेड कैंडल का हाई टूटा, क्या नहीं टूटा, नहीं टूटा इन द सेंस क्या हुआ, इंट्राडे में मार्केट फिलहाल बुलिश नहीं है, मैं इसको ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद से आप देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ है, हाँ, नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, फिर से नीचे टूट गया, हाँ, तो अब बोलो ना, फ्री में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी या अपनी स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ कि कैसे ट्रेड करना है। अब अब देखो, अगर आप ये सोचते हो कि ये लो टूटेगा तो मैं बेचूंगा, ठीक है, तो आप एक चीज को समझो कि मार्केट पिछले दिन के रेंज में है, पिछले दिन का जो हाई और लो है मार्केट उसमें ट्रेड कर रहा है बीच में, तो पिछले दिन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अभी भी वैलिड है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सपोर्ट था मेरे लिए, ये मेरे लिए एक सपोर्ट था, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी सेलिंग आई और वापस से इसका ब्रेकआउट आ गया, सेलिंग बड़ी थी तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकआउट आया, अब जब मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट पे है। तो आज जो मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया है वो कैसे लिया है, ये मेरा सपोर्ट था, अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे से ऊपर से डायरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट टूटे, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और यहाँ इस कैंडल में 9:40 की कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया, तो मैं 9:41, अब हम आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा, कोई इसमें माथापच्ची का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9:41 में मेरे को एक ब्रेकआउट मिलता है, 9:42 में, ठीक है, 9:42 में मेरे को एक ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ पे, मैं इस ब्रेकडाउन पे इसको शॉर्ट किया है मैंने, ठीक है, इस ब्रेकडाउन पे मैंने इसको शॉर्ट किया है, क्या कब किया है, 9:42 की कैंडल का जब लो निकला है, मतलब क्या, 9:45 में लो, भले क्लोजिंग कहीं भी आए, ठीक है, ब्रेकडाउन क्लोजिंग पे देखेंगे, उसके लो के नीचे कोई कैंडल अगर विक भी जाती है तो मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 9:45 पे मैंने एंट्री किया है विथ दिस स्टॉप लॉस, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर ये विक यहाँ नहीं होती, ये यहीं पे 520 पे ही होती तो 520 मेरा स्टॉप लॉस होता। अब चूंकि हाई 534 का है तो मैं थोड़ा सा बफर रख के 537 का स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। और मेरे को एक फ्लो में, एक बार देखो ये आया है पुल बैक लेके वापस से मेरे प्राइस के आसपास, और वहां से मेरे को एक फ्लो में 1:1.31 दे दिया है। अब क्या यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बुक की, बिल्कुल किया मैंने, 7 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, लगभग 7 लॉट से, 7 लॉट कभी 6 लॉट डिपेंडिंग अपॉन मार्केट, ठीक है, आज मैंने 7 लॉट ट्रेड किया था, जनरली मेरा 10 लॉट का रहता है, तो भारतीय एयरटेल में भी ट्रेड था, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसको मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप लगातार इस जगह से 493 से मेरे को 555 पॉइंट्स मिले हैं जिसमें एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है और ना पुल बैक है, मतलब क्या है, मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है। अगेन क्या है, जब लगातार मेरे तरफ मेरे डायरेक्शन में मूव आ रही है तो क्या हो गया, मेरे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ से देखो कहीं भी ग्रीन कैंडल नहीं है, ना कोई पुल बैक है, ना कोई कंसोलिडेशन है, मतलब क्या मेरे पास ट्रेलिंग एसएल नहीं है, तो मैं लगातार इतना प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 1:1 पॉइंट समथिंग पे अपना ट्रेड मैंने बुक किया, और ये यहाँ पे देखो जब ये कंसोलिडेशन हुआ तो मैंने सोच लिया कि इस कंसोलिडेशन के अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है, मतलब कि अगर ये लो टूट जाता है 436 का, तो मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा 459 पे, लेकिन अगर इसका हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाता है तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। वो ब्रेकआउट मेरे को यहाँ पे 10:24 में मिल गया, ठीक है। कंसोलिडेशन भी था तो ज्यादातर चांसेस है कि रिवर्सल आ जाए, तो मैंने एग्जिट कर दिया, उसके बाद फिर मार्केट जहां भी गया कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं भी करता, ठीक है, तो मार्केट काफी अप डाउन किया है, ठीक है, काफी मेरे को परेशान करता, उससे अच्छा क्या था 1:1.31 या 34% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे मैंने सुकून से अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया है, ठीक है। वही अगर मेरे को ट्रेलिंग एसएल मिलता तो मैं उसको ट्रेल करके नीचे आता, ठीक है। तो ये प्योरली मैं अपना एग्जिट मार्केट पे छोड़ता हूँ, मैं एग्जिट नहीं करता हूँ, मैं मार्केट को अपना एग्जिट दिखाने देता हूँ, मार्केट मेरे को जो एग्जिट देता है चाहे 1:1 हो 1:2 हो या ट्रेलिंग एसएल कुछ भी हो वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी का एक ट्रेड था, ठीक है। चलो, तो निफ्टी में आप लोग तैयार रहो, ठीक है, अगर 2 दिन का लो टूट जाता है तो फिर ये 24-23,900 दिखेगा आपको, ठीक है। और पुल बैक वाला जो कि कोई अगर नया है बंदा तो वो देखना चाह रहा है, तो ये देखो ये है पुल बैक। अब देखो
अगर आप इस ग्रीन कैंडल को छोड़ देते हो, कंसीडर मत करो इसको अगर आप आज के लिए, तो ये देखो लगातार मार्केट गिरा, एक पुल बैक आया ग्रीन कैंडल और फिर से लोअर लो लगा, ये क्या है पुल बैक है, फिर यहाँ देखो एक छोटा सा पुल बैक लेके लोअर लो लगा, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे जब मार्केट लोअर लो लगाएगा तो मेरा ट्रेलिंग एसएल होगा। अब देखो फिर एक बार यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो लगाया, यहाँ पे अब मेरा ट्रेलिंग एसएल कहाँ होना चाहिए, जब मार्केट ने वहां लोअर लो लगा दिया तो मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ होना चाहिए। मेरा ट्रेलिंग एसएल यहीं पे हिट हुआ, मैंने आपको यहीं पे एग्जिट किया है, मैंने 1 मिनट में किया है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने 5 मिनट के ट्रेलिंग एसएल पे हिट, ये मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, फिर मार्केट वहां से कहीं भी जाए एक बार मैंने एग्जिट कर दिया तो फिर मैं, मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, बस प्रॉफिट में एग्जिट मिलना चाहिए। ठीक है, वो हम लोगों को मिला है। ठीक है, ऐसे ही आप ट्रेडिंग करना सीखोगे ना तो मार्केट कभी आपको 1:5, 6, 7 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये है, बाकी इसी 1:1 पॉइंट समथिंग में मेरे को 27% का रिटर्न मिला है। अगेन 27% का प्रीमियम में स्पाइक आया एक दिन में, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 100-200% वाले डेली वो ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, आपको 20-30% पे ही खुश होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। तो ये आज का ट्रेड था। ठीक है, भारतीय एयरटेल निफ्टी में, और मंडे के लिए मार्केट एनालिसिस मैंने कर दिया, आपको समझा दिया है लेवल्स आपके। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। बाय।